Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your next 3 months. What can you expect in the next 3 months? How life is treating you, what is happening in your career, your finances and your personal life, your relationships. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. तो जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर इन 3 फाइल्स की सारी डिटेल्स हैं. सो पाइल नंबर 1 जो है इट इज़ ऑफ सात्विक साइंस. यू हैव टू चूज़ योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. तो पाइल नंबर 1 इज़ ऑफ सात्विक साइंस, कैंसर, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस. तो अगर आपका बर्थ डे जो है इन साइंस के किसी एक सीज़न में आता है तो यू हैव टू चूज़ पाइल नंबर 1. अगर आपका बर्थडे रजासिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीज़न में आता है, यानी रजासिक साइंस आर एरीज, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, तो इन साइंस के किसी एक सीज़न में आता है देन यू हैव टू चूज़ पाइल नंबर 2. अगर आपका जो बर्थडे है वो तामसिक साइंस वाले साइंस के किसी सीज़न में आता है देन यू हैव टू चूज़ पाइल नंबर 3. वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस साइन के किसी एक सीज़न में आता है, चूज़ पाइल नंबर 3. लेट्स से योर बर्थडे कम्स इन टॉरस सीजन, तो चूज़ पाइल नंबर 2 बिकॉज टॉरस इज़ अ रजासिक साइन. तो ऐसे आपने अपना पाइल जो है पिक करना है. यू डोंट हैव टू यूज़ योर इंट्यूशन, यू जस्ट हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू द सीजन, साइन का सीजन. सो डिस्क्रिप्शन में अगेन सारी डिटेल्स है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because आपका बर्थडे जो है वो सात्विक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. Let's get started with your reading. Pile number 1. The next 3 months, the 3rd quarter of 2024, the month of July, August, September. ये 3 महीने कैसे रहते हैं? What is happening for pile 1 in the next 3 months in July, August, September? So we have the wolf card, instinct. So I see pile 1, you guys are being extremely intuitive. You guys are being the leader. आप lead करो, maybe you are in a position in your career जहाँ पर you become the project head or you become some kind of leader. And I see कि आप बहुत intuitively भी चल रहे हो, but you again are using your logic as well, but you are also someone who is extremely intuitive and you can trust your intuition in the next 3 months in the 3rd quarter of 2024. You can definitely trust your intuition. And wolf card also shows me कि you are someone जो difficult environment में या एक आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाकर जब आप काम करते हो या अगेन एक डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में काम करते हो तो यू थ्राइव. तो दिस इज़ द टाइम टू टेक रिस्क एज वेल बिकॉज आप उस रिस्क को लेकर काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो. इनफैक्ट अपने आप को और बेहतर जान सकते हो जब आप थोड़ा आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन जाते हो. एंड आई डू सी दैट यू आर डीलिंग विद सम चैलेंज, सम कॉम्पिटिशन या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी मुश्किल लगे, पर आप उस मुश्किल का सामना करते हुए नज़र आ रहे हो और इनफैक्ट उसमें जीतते हुए भी नज़र आ रहे हो. यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट योर इंट्यूशन हेयर, क्योंकि जो चीज़ शायद आपको दिखे वो वैसी ना हो, पर आपका इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग आपको बिल्कुल करेक्ट गाइड करेगा. And we have the island. I see the solitude and I see again this tree growing in a difficult environment. जैसे और कोई ट्री यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक ये वाला ट्री नज़र आ रहा है ग्रो करते हो. तो you are someone जो एक डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा ग्रो कर पाएगा इन द नेक्स्ट 3 months. आप देखोगे जो काम दूसरे नहीं कर पाएंगे वो काम आप बहुत ईजिली कर पाओगे. पाइल नंबर 1. इनफैक्ट आपको लगेगा ही नहीं कि ये मुश्किल है. शुरू जब करोगे you may feel like, oh, I'm doing something out of my comfort zone, this can be tough for me, but when you start to do that thing, जब आप वो काम करना शुरू करते हो then you realize कि अरे ये तो बहुत easy था. So you find your comfort zone when you come out of your comfort zone. आप अपने comfort zone को और extend कर लेते हो. And I do see with the island card here कि अकेले रहकर आप काम कर रहे हो. We see wolves हमेशा packs में रहते हैं, but ये wolf अकेला है. And you're the alpha wolf, pile number 1. You guys are the alphas. You have to lead the pack. You have to lead other people. You are dynamic, I see.
पाइल वन, आप इनफैक्ट जब अकेले रहते हो, आई सी कि ऐसे बहुत सारे आपके पास सिचुएशंस आएंगी, ऐसे कई सारी आपकी लाइफ में अगेन सिचुएशंस आएगी जहाँ पर आपको अकेले बैठकर या अकेले रहकर काम करना पड़ेगा. यू विल नॉट हैव अ चॉइस, बट यू हैव टू स्टे अलोन. और उस अलोन टाइम में यू फाइंड सॉलिट्यूड, यू बिकम समवन जो इंटुइटिव है, जिसको अपने रास्ते पता लगने शुरू हो जाते हैं. आपको दूसरों की मदद यहाँ पर आप दूसरों की मदद लेते हुए यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे, आप खुद की खुद मदद कर रहे हो, ये नज़र आ रहा है. सो वी हैव द सेरेमनी कार्ड. इट सेज इनवोकेशन. आई डू सी pile number 1, you guys are really attracted to occult mysticism, astrology, tantra, black magic, white magic, again tarot, intuition. इससे या फिर हवना, यजना, इस तरह की चीज़ों में आप बहुत इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हो. यू बिकम एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल और एक्सट्रीमली रिलीजियस इन द नेक्स्ट 3 months. अगर आप अपने आप को बिल्कुल भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल नहीं मानते, अगर आप बिल्कुल भी क्रिस्टल्स एट्सेट्रा में बिलीव नहीं करते या उस डिवाइन पावर में बिलीव नहीं करते, तो सडनली इन द नेक्स्ट 3 months you start to believe in the divine. You start to believe in there is some power जो सभी को कंट्रोल करती है, या फिर सभी उस पावर से जुड़े हुए हैं, सभी उस यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, सभी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं. तो यू स्टार्ट टू बिलीव इन दीज थिंग्स एंड यू स्टार्ट टू डू सम सेरेमनीज एज वेल और सम रिचुअल्स एज वेल इन द नेक्स्ट 3 months. सो ऐसा चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. बट ऑल्सो सेरेमनी कार्ड शोज मी इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, पाइल नंबर 1, so you can definitely meet someone. You can definitely get in a relationship, or you meet someone in an arranged marriage, or you get married in the next 3 months, in the 3rd quarter of 2024. That can even happen. You may have some ring ceremony happening in your family, or you are getting married, और कोई ना कोई ऐसा सेरेमनी आप अटेंड करो, कोई रिलीजियस सेरेमनी आप 3rd quarter of 2024 में, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में कोई ऐसा सेरेमनी आप ज़रूर अटेंड करते हो नज़र आ रहे हो अपने परिवार के साथ. सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच वी सी ऑन द कार्ड्स फॉर यू. यहाँ पर हम स्पेसिफिक कार्ड्स कुछ पुल आउट करते हैं फॉर योर करियर, फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. फिर हम उसके बाद कुछ और ऑरेकल कार्ड पुल आउट करेंगे, पर पहले इन स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए इंफॉर्मेशन लेते हैं. करियर, अगर आप जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, आपका करियर कैसा रहता है इन द 3rd quarter of 2024. Okay, we have the Hierophant. Beautiful card in terms of career. It shows that again you are the leader. वो जो राइडर वेट्स का टेरो डेक होता है, जो मेन टेरो डेक होता है, उसके अंदर हायरोफेंट में ना पोप दिखाता है, हु इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ चर्च. तो वो उन्होंने जो कह दिया वो सभी मानते हैं. तो हायरोफेंट एक एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, एक प्रोसेस में चलने को रिप्रेजेंट करता है, गुरुज मेंटोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और अगेन उस डिवाइन एलिमेंट या रिलीजियस स्पिरिचुअल एलिमेंट को शो करता है. सो आई डू सी पाइल 1 की आई सी यू प्रेइंग, आई सी यू डूइंग सम रिचुअल जिससे आपका करियर बेटर हो जाए. यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग सम रिचुअल सेरेमनी, समथिंग विच मेक्स योर करियर बेटर, एंड आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे करते हो नज़र आ रहे हो फॉर योर करियर इन द नेक्स्ट 3 months. हायरोफेंट अगेन इट इज़ शोइंग मी दैट यू कैन गो टू सम न्यू कॉलेज, सम न्यू यूनिवर्सिटी, और यू आर मीटिंग अ न्यू बॉस, या फिर आप खुद एक लीडर बनते हो, आप खुद एक बॉस बनते हो, एंड यू बिकम द हाईएस्ट अथॉरिटी वेयर एवर यू आर, और आपके अंडर लोग हैं, आप उनको एडवाइस करो, गाइड करो. सो अगेन यहाँ पर एक लीडरशिप पोजीशन नज़र आ रही है जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो. मतलब एजुकेशन में तो एजुकेशन में आपको एक लीडरशिप पोजीशन मिल सकता है, ग्रुप प्रोजेक्ट मिल सकता है. अगर आप जॉब में तो अगेन कोई ग्रुप प्रोजेक्ट मिल सकता है, और आप यू बिकम द लीड, यू बिकम द प्रोजेक्ट हेड देयर. अगर आपका खुद का बिजनेस है, सो यू कैन ट्रेन अदर पीपल, दैट कैन हैपन. और यू आर मीटिंग यंगस्टर्स और आप उनको गाइड एडवाइस कर रहे हो. आप अगर कंसल्टेंसी वर्क्स में हो तो कंसल्टेंसी रिलेटेड जो आप काम करते हो, वेदर यू आर अ फाइनेंशियल oh my gosh, whether you are a financial consultant or some other kind of consultant, आप उस कंसल्टेंसी वर्क में बहुत आगे बढ़ते हो नज़र आ रहे हो, बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो. आपका जो कम्युनिकेशन है नेक्स्ट 3 months में बहुत शार्प, बहुत टू द पॉइंट और मेक सेंस करता है, मतलब सेंस बनाता है, ऐसा कम्युनिकेशन आपका नज़र आ रहा है. लोग आपके कम्युनिकेशन से बहुत इम्प्रेस होते हैं और आपकी विजडम से बहुत इम्प्रेस होते हैं. जिस तरह से आपका कम्युनिकेशन है वो आपकी विजडम को बहुत अच्छे से दिखाता है.
कई बार हम देखते हैं ना, कई लोग बड़े वाइज होते हैं बट दे आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन. सो यहाँ पर आपका एक ये कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है कि आप वाइज भी हो, आप अपना विजडम दूसरों को शो कर पाओगे अपने कम्युनिकेशन के थ्रू. पीपल आर गोना बी वेरी मच इम्प्रेस्ड इन योर करियर ड्यू टू योर कम्युनिकेटिव स्किल्स. फिर यहाँ पर आपके फाइनेंस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपकी अर्निंग्स है. अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो आपके परिवार में अर्न करते हैं उनकी अर्निंग्स को शो कर रहा है कार्ड. ओके, वी हैव द मैजिशियन अगेंस्ट अ मेजर आर्काना कार्ड. द मैजिशियन हियर इज टेलिंग मी कि आप जितना चाहो उतना मनी अर्न कर सकते हो इन द नेक्स्ट 3 months. इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज आर गोना कम टू यू टू अर्न मनी. अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में बहुत 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 अच्छा कर रहे हो. अगर आप जॉब में हो तो जॉब में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा मनी मिल सकता है, कोई बोनस मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकता है. और अगर आप एजुकेशन में हो तो जो आपके परिवार में, आप खुद अर्न नहीं करते तो जो आपके परिवार में उनको बहुत सारी अर्न करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है. एंड अर्निंग में फोकस है, मतलब यहाँ पैसे इतना खर्चते हुए नज़र नहीं आ रहे ना. मैं ये कहूँगी कि भाई आप कोई सेविंग प्लान देख रहा है, आई डोंट सी दैट राइट नाउ. आई सी कि अर्निंग पर फोकस है, बस मेरे को पैसा कमाना है, मनी अर्न करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में FD. पर ऐसा आप वो कि भाई मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, मैं लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूँ, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूँ, मतलब वो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ यहाँ इतने नहीं नज़र आ रहे. बट मैजिशियन शोज में कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो, जहाँ पर आप कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटी है अर्न करने की मनी को. So this is what we are getting for the next 3 months. This is what you or someone in your family is doing. उनका फाइनेंसेस ऐसे है, बहुत अच्छा उनका फाइनेंशियल सिचुएशन है, मनी अर्न करना है, पैसे कमाने का शौक यहाँ पर नेक्स्ट 3 months में नज़र आ रहा है. अबाउट योर रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ, पाइल नंबर 1. So we have the King of Swords. Okay, King of Swords gives me this message, pile 1, that you are not really wasting your time in talking much to your family. मतलब परिवार के साथ बात करना वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बट जैसे हम कई बार ऐसा उठ पटांग सी अजीब गरीब बातें जो करते हैं उस पर फुल स्टॉप लगा हुआ है. आप पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हो. आप ऐसा नहीं है कि अपनी दिल की बात नहीं कर रहे हो, इट जस्ट कि आपका दिल दिमाग अपने करियर की तरफ है या अपने अंदर है, मतलब यू आर गोइंग इनवर्ड्स. आप अंदर ही अंदर अपने आप से बात करो. एज वी वर टॉकिंग अबाउट द साइलेंट एंड वुल्फ कार्ड, तो यहाँ पर वी सी 1 ट्री और यहाँ पर भी हमें एक वुल्फ नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी हमें एक ही पर्सन नज़र आ रहा है. सो इसी की फैमिली के साथ थोड़ा इन्वॉल्वमेंट कम है. पर्सनल लाइफ में हार्ट टू हार्ट बातें आप इतनी नहीं करो बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली बिजी एंड आपका फोकस पर्सनल लाइफ की तरफ इतना नहीं है. एंड आई सी कि अगर इफ़ यू आर रनिंग अ मैरिजेबल एज, ऑल राइट, तो आप चाहे लव मैरिज कर लो, आप चाहे अरेंज मैरिज कर लो नेक्स्ट 3 months में, मतलब एक लव मैरिज काइंड ऑफ सेटअप में किसी को मिल लो, या फिर अरेंज मैरिज वाले सेटअप में किसी को मिल लो. आप पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हो. ओके, टेल मी हाउ मच यू अर्न, टेल मी व्हाट काइंड ऑफ सेविंग्स यू हैव, टेल मी आर यू इनटू डेट और समथिंग. तुम्हारे ऊपर कोई डेट तो नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई लोन तो नहीं, और अगर है तो कितना है, और उसको क्या तुमने स्ट्रैटेजी बनाई है कि मैं कैसे पे ऑफ करूँगा या करूँगी. मतलब बहुत टू द पॉइंट आप बात करते हो यहाँ नज़र आ रहे हो. क्लियर हो कि भाई व्हाई आई एम डूइंग मैरिज बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, एंड या यू टेल मी कि तुम क्यों मैरिज करना चाहते हो. तो यू आर वेरी प्रैक्टिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ मैरिज. एंड लव मैरिज की भी अगर बात है ना, तो लव मैरिज नहीं है, वो भी एक तरह से अरेंज मैरिज ही है, क्योंकि आप सब बातें सामने वाले से पूछते हो कि क्या हो भाई, क्या अर्न करते हो, क्या तुम्हारी एजुकेशन है, किस परिवार से आते हो, क्या, मतलब you are becoming very practical in love relationship aspect as well. So this is what we are getting. Alright, और King of Swords जो है वही है कि it shows कि this is required as well. मतलब ऐसा आपको ऐसा करना चाहिए, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर अपने पर्सनल लाइफ में भी चलना चाहिए, सोच समझ के चीज़ें बोलनी चाहिए, नपे तुले शब्द बोलने चाहिए, ताकि जब हम नपे तुले शब्द बोलते हैं तो हम पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से बात कर पाते हैं.
और हमारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलती जिससे दूसरा हर्ट हो या जिसको बाद में हम सोचे कि हमें नहीं कहनी चाहिए थी। मतलब आप नपे तुले शब्द ही यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके लिए गाइडेंस भी है कि पर्सनल लाइफ में नपे तुले शब्दों का यूज़ करो, कम बोलो, सोच कर बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो। हम ये कहते भी हैं ना बच्चों को, तो ये अब हमें रियल लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है। कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स गाइड भी कर रहा है और आप इनफैक्ट ऐसा करते हुए भी नज़र आ रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में। आप ओपिनियनेटेड हो काफ़ी ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होना चाहिए। यू सीम टू बी एक्सट्रीमली ओपिनियनेटेड। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है आपकी पर्सनल, और आई शुड से आपके एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स इट इज़ शोइंग मी कि मेंटली यू नो व्हाट आई नीड टू डू एंड व्हाट आई डोंट नीड टू डू। यू आर वेरी क्लियर। आपको कोई एज सच एंजाइटी, डिप्रेशन या जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है वो नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि काफ़ी क्लैरिटी आपके माइंड में, ऐसा करना है ऐसा नहीं कर रहा है। यू सीम टू बी इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर थॉट्स, कि जैसा मैं सोचूंगा वैसा होगा। और सच्चाई की बात है ये कि हम जैसा सोचते हैं ना वैसा होता है। अब जैसे आप ये टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, अब जो आप ये सुनते हो इसका भी इफेक्ट आप पर पड़ता है। तभी हम कहते हैं जो हम सोशल मीडिया पर कंज्यूम करते हैं, वी नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि वो हमें किसी लेवल पर जाकर इफेक्ट करता है। तो हम जब टैरो कार्ड रीडिंग सुन रहे हैं, फिर कोई और अच्छी चीज़ सुन रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट हम पर पड़ता है और वो वैसा हम करते भी हैं और हम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं और फिर वो सारी चीज़ें हम अट्रैक्ट कर पाते हैं जो हमें उस टैरो रीडिंग में हमने सुनी थी। हम बेसिकली उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। और बाकी ये भी होता है कि समय अकॉर्डिंग हम उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं ना। समय अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस, हमारा मूड बदलता है, हमारे थॉट्स बदलते हैं, तो भी हम उस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं जहाँ से हमें कुछ आनी जानी है, जहाँ से हमें कुछ मिल सकता है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये कि आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर हो जो बहुत प्रोडक्टिव है, जो बहुत क्लियर है। इस वजह से आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा होगा इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपका हेल्थ आपके काम के आड़े नहीं आएगा, आपको तंग नहीं करेगा। आप अपने काम पर अच्छे से, अपनी लाइफ पर अच्छे से फोकस कर पाओगे। आपका फोकस एज सच हेल्थ नहीं है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि ये भी है कि जो चीज़ ख़राब होती है उस पर ज़्यादा फोकस होता है कि ये चीज़ ख़राब है, इसको फिक्स करना है, बार बार ये ख्याल आता है। तो एज सच यहाँ पर आपके ख्याल ही नहीं आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि भी मेरे को अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, मेरे को अच्छा खाना है, मेरे को अच्छा सोचना है। एज सच ऐसे आप कॉन्शियस नहीं नज़र आ रहे अपनी हेल्थ के बारे में, क्योंकि हेल्थ अच्छी है। इस वजह से इस चीज़ पर आपका इतना ध्यान नहीं नज़र आ रहा। अगेन बहुत क्लियर हो, आप बहुत बिजी हो अपने लाइफ में, अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए। सो आई सी मेंटल क्लैरिटी एंड आई सी अ गुड हेल्थ फॉर यू इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, पाइल नंबर 1। यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम ओरेकल डेक से। पाइल नंबर 1 के next 3 months, July, August, September, 3rd quarter of 2024. So we have the Lady of Lightning, surprises, sometimes shock, total paradigm shift. I hope I'm pronouncing this term correctly. So there is this complete shift which is happening in your life in the next 3 months, pile number 1. Like there is this complete shift which is happening. And लेडी ऑफ लाइटनिंग यही शो करता है कि सरप्राइजेस हैं आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपने सोचा था कि नहीं हो सकती, या लाइक इट इज़ जस्ट नॉट सो प्रैक्टिकल, दीज थिंग्स कैन नॉट हैपन। वही चीज़ें हो रही है जो आपको लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है, वही चीज़ें हो रही है। और ये पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव सरप्राइजेज नज़र आ रहे हैं आपके लिए। इट्स नॉट समथिंग नेगेटिव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिव यहाँ पर सरप्राइजेज, अच्छे सरप्राइजेज आपको मिलेंगे एंड यू विल फील गुड, यू विल फील ओ माई गॉड थैंक गॉड दिस थिंग हैपेंड। बट ये चीज़ का होना है आपके लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है। देन आई सी द शैडो क्वीन, इट सेज एक्वायरिंग नॉलेज, इनसिक्योरिटी, मैनिपुलेशन। आई सी दैट पाइल नंबर 1, लाइक पीपल विल ट्राई टू मैनिपुलेट यू एंड देन यू गो इनवर्ड्स। आप अपने मन से पूछते हो कि क्या ये सच है, बिकॉज एज वी वर टॉकिंग अबाउट द वुल्फ कार्ड, हम इसी के बारे में, इस कार्ड के बारे में ही हम ये बात कर रहे थे कि यही कह रहे थे कि जो दिखेगा आपको शायद वो सच ना हो, इस वजह से अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करो। सो येस, देयर आर सम पीपल जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें या आपको इनसिक्योरिटी महसूस कराएं, बट जो आपको दिख रहा है, जो वो कह रहे हैं, वो शायद सच नहीं है।
एंड मोस्ट प्रॉबेबली वो सच नहीं है। और आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो गट फीलिंग है, आपका जो इंट्यूशन है, वो आपको बिल्कुल राइट गाइड करेगा। आप कहोगे नहीं ये सब कुछ झूठ है, सच नहीं है, शैडो सच नहीं है। एंड यू विल देन स्टार्ट टू एक्वायर नॉलेज अबाउट इट। जब हमें नॉलेज नहीं होती, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हमें डर भी हो सकता है, हमें फियर भी हो सकता है, हमें क्लैरिटी नहीं होगी। तो यू आर गेनिंग मोर नॉलेज, यू आर बिकमिंग मोर वाइज, एंड दैट्स वाई पीपल वोंट बी एबल टू मैनिपुलेट यू, बिकॉज यू आस्क्ड योर इनर विजडम कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो आपका इनर विजडम फिर आपको एकदम करेक्ट गाइड कर देता है, एंड हेंस क्लैरिटी आपके मन में आ जाती है और आप राइट डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव कर जाते हो। तो ये इंफॉर्मेशन आ रहा है। देन वी हैव द वर्ल्ड लॉर्ड, इट सेज कम्युनिकेशन, इट सेज प्रेज, इट सेज डिसऑनेस्टी। सो अभी हमने यही बात करी, वी सेड द सेम थिंग पाइल नंबर 1 दैट इन योर करियर विद द हायरोफेंट कार्ड, जो ये करियर वाला कार्ड है हायरोफेंट का, हम यही बात कर रहे थे, आप करियर में दूसरे लोगों को बहुत इंप्रेस कर रहे हो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, इनफैक्ट अपने राइटिंग के थ्रू भी, क्योंकि हम कई बार कई चीज़ें लिख कर भी दूसरे तक पहुँचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो राइटिंग, आपकी राइटिंग एबिलिटी है, आपका जो कम्युनिकेशन वाला एबिलिटी है, वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, आपका इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, और इस वजह से वर्ल्ड आपको रिस्पेक्ट करता है। वी हैव द वर्ड लॉर्ड, तो वर्ल्ड आपको रिस्पेक्ट करता है, आपके शब्दों से बहुत इंस्पायर होता है। इनफैक्ट आप दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दूसरा आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप डिसऑनेस्ट हो सकते हो, पर दूसरा अगर डिसऑनेस्टी दिखाता है तो आपको पता लग जाता है। बट रिमेंबर पाइल नंबर 1, dishonesty it's not the best policy, honesty is the best policy। तो वर्ड लॉर्ड आपको यही गाइड करता है कि आप ऑनेस्ट रहो, अपने आप से ऑनेस्ट रहो और दूसरों से ऑनेस्ट रहो, बट आप दूसरों की डिसऑनेस्टी ज़रूर परख सकते हो, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगेन आई सी द साइंस, वो एरीज टॉरस, ये ज़ोडिएक साइंस होता है, सी दी साइंस हेयर। सो ऐसे ही आप एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म के बारे में पढ़ रहे हो आप कि भाई व्हाट हैपन्स व्हेन मून इज़ इन द एसेंडेंट, व्हाट हैपन्स व्हेन सैटर्न इज़ इन द 7th हाउस। सो यू आर लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स, यू आर रीडिंग अबाउट दीज थिंग्स, और यू आर लिसनिंग टू यूट्यूब वीडियोज़ अबाउट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। एंड आई सी दैट इट कैन इवन हैपन कि जैसे अभी जुपिटर ने टॉरस साइन में ट्रांजिट करा है, तो आपका जो केतु है वो टॉरस में हो सकता है, या केतु आपका वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न साइन में हो सकता है। सो जो जुपिटर का ट्रांजिट है ये आपके केतु को फिर इफेक्ट करेगा, एंड देन लाइक इट शोज विद दिस जुपिटर ट्रांजिट मई 2024 से लेके मई 2025 तक यू आर गोना बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी। सो वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी पाइल नंबर 1। एंड अगर आपके चार्ट में जुपिटर एंड केतु आर ट्राइंड फ्रॉम ईच अदर, अगर ऐसा प्लेसमेंट है नेटल चार्ट में, D1 मेन बर्थ हॉरोस्कोप में ऐसा प्लेसमेंट है, लेट्स से जुपिटर असेंडेंट में और केतु आपका 5th हाउस में है, 9th हाउस में, इनफैक्ट अगर केतु 7th हाउस में है, केतु जुपिटर का कंजंक्शन, ऐसी प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगी जो कि आपको नेचुरली बड़ा इंटरेस्टेड बनाएगी एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म में। और अगेन ये प्रेज का कार्ड भी है, तो ये शो करता है आपको दुनिया की प्रेज मिल रही है, आपको दुनिया वाले बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं आपके विजडम से, आपके कम्युनिकेशन से, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू आप बताते हैं ना कि ओ दिस इज़ द इंफॉर्मेशन, एंड दे आर गोना फील दैट यू आर एक्सट्रीमली वाइज, यू एक्सट्रीमली नॉलेजेबल। सो ये यहाँ पर चीज़ नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपके लिए नज़र आ रही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3rd क्वार्टर ऑफ 2024 के लिए ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग पाइल 1 एस्ट्रोलॉजिकली। अगर हम देखें तो साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ जेमिनी, साइन ऑफ स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस, इवन पाइसीज, ये यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है, यानी इन साइंस में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, जेमिनी में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पाइसीज में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, सेनेट लॉर्ड, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, और सम अदर प्लैनेट्स आर गोना बी प्लेस्ड इन D1, D9 या D12 चार्ट।
All right, so that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing the citrine, the amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका birthday जो है वो Rajasic signs वाले seasons में से किसी एक season में आता है. So let's get started with your reading. Your next 3 months, your third quarter of 2024, July, August, September के जो 3 महीने हैं ये आपके कैसे रहते हैं? What is happening in your life? Pile number 2. Third quarter of 2024. Okay, we have Uranus. It says change. It says change. I suddenly feel that pile 2, your digestion is really improving. You are rejuvenating yourself. You're rejuvenating your body. Hence, your mind also will feel rejuvenated, more energetic. I see you are gonna feel lot of energy in you. अगर आप अभी lazy, lethargicness, sleepy, मतलब sleepy हमेशा रहना, सोते रहना, ऐसा अगर आप महसूस करते हो, ऐसा आपका मन करता रहता है बस मैं सोती रहूँ, तो वो चीज़ यहाँ पर एंड होता हुआ नज़र आ रहा है. आप काफ़ी इनफैक्ट एक्टिव नज़र आ रहे हो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. आपको प्रॉपर रेस्ट फील होगा, रेस्टेड महसूस होगा. एंड द नेक्स्ट 3 मंथ्स इज़ ऑल अबाउट यू रीजुविनेटिंग, यू चेंजिंग योर फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल बॉडी. मतलब बॉडी में चेंजेस हैं, आपके रूटीन्स में चेंजेस है, आपके माइंड सेट में बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है. और ये पॉजिटिव बदलाव है और आपका हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है, डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है. यू आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक, यू आर मोर एक्टिव इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 3 months. Then we have the think card. So I see that we have a mask here, we have moon here. So I see pile number 2. जो moon होता है वो हमारे सोच को represent करता है, हमारे emotions को represent करता है, thinking को represent करता है. So I said the same thing here as well with the change Uranus card, that you guys pile 2, your mentality, your mindset is changing. जो इनफैक्ट आप अपने कंफर्ट जोन में ही नज़र आ रहे हो और यू आर कमिंग आउट ऑफ योर शेल, यू आर कमिंग आउट नाउ, यू आर नाउ शोइंग योर ट्रू पोटेंशियल. और आपको दिखावट बनावट करके अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना पड़ रहा. आप जैसे हो आप वैसे अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो, क्योंकि जो हम सच में नहीं हैं हम आखिर वो चीज़ दूसरों को कब तक दिखाते रहेंगे, हम थक जाएंगे उस चीज़ में. सो नाउ यू आर शोइंग योर रियल सेल्फ बिकॉज नाउ यू आर टायर्ड, नाउ यू आर फीलिंग दैट इट्स इनफ. अब बहुत हो गया, मेरे को अपनी ट्रू सेल्फ दिखानी है, मेरी रियल सेल्फ दिखानी है. अगर वो मेरे को एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं करते तो भी बढ़िया ही है. आपका कुछ ऐसा माइंडसेट नज़र आ रहा है. आप पीपल प्लीजिंग में विश्वास नहीं रख रहे हो, आप अपने ऊपर पूरा आपका ध्यान है. इनफैक्ट आप अपने आप को बेटरमेंट की तरफ लेकर जा रहे हो, अपने आप को और कंफर्टेबल बना रहे हो दूसरों के साथ, ये नज़र आ रहा है. कंफर्ट आपको अपनी बॉडी में, अपनी स्किन में है. देन वी हैव द 7th हाउस. इट सेज रिलेशनशिप. 7th हाउस सिर्फ मैरिज, लव, रिलेशनशिप, रोमांस का नहीं होता, बट 7th हाउस अदर पीपल का हाउस है. तो आप दूसरे लोगों से मिल रहे हो, आप दूसरे लोगों से बात कर रहे हो, आपको इनफैक्ट अच्छा लगेगा दूसरे लोगों के साथ बात करना. आई फील दैट यू गाइज आर बिकमिंग द एक्सट्रोवर्ट पीपल. एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो दे शो देयर ट्रू सेल्फ दैट हे दिस इज हु आई एम. और आप जैसे लोग पाइल नंबर 2 या हम जैसे लोग, लाइक देयर आर गोना बी मेनी पीपल हु आर गोना बी लाइक अस. सिमिलर मेंटालिटी के लोग होंगे तो आप उन लाइक माइंडेड कम्युनिटी से मिलते हो एंड यू फील गुड. सो दिस इज हैपनिंग. 7th हाउस यही शो कर रहा है कि यूनियनशिप. इट शोज दैट यू आर मीटिंग द लाइक माइंडेड कम्युनिटी.
Also 7th house relationship card shows me if you are in a marriageable age, तो yes, some relationship, love, romance can happen, या एक अरेंज सेटअप में आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो in the next 3 months in the third quarter of 2024. And I see a very good relationship. I see pile number 2, you guys can be extremely passionate, serious in romantic relationship. I feel you can be a manglik individual, pile number 2, क्योंकि again, that's why you are so passionate, that's why you are in so love with your person, that's why you are so serious about romantic relationship, and you will have a high sexual appetite. I see that. तो मार्स जो है जब असेंडेंट में होता है, 7th हाउस में होता है, या 4th हाउस में होता है, या 12th हाउस में होता है, या 2nd हाउस में होता है, तो मांगलिक दोषा देता है, पार्शल मांगलिक बनाता है 2nd हाउस वाला मार्स, तो या मार्स 8th हाउस में है तो. So basically you guys are the people who are very serious about romantic relationship. और आपको जब आप romantic relationship में होते हो pile number 2, तो आप ज़्यादा balanced महसूस करोगे, आप understood महसूस करोगे, आपको लाइफ सडनली बहुत अच्छी लगने लग जाएगी. पर जैसे ही आपका रिलेशनशिप ख़राब होता है अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ, तो आपको सडनली ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही. तो रोमांटिक रिलेशनशिप का बैलेंस्ड रहना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आई सी दिस. बट हियर नेक्स्ट 3 months में यू आर मीटिंग समवन, यू आर getting in a romantic relationship with them. If you're already married, if you're already in a romantic relationship, तो आपका relationship अपने partner के साथ और improve हो रहा है next 3 months में. आप और अपने partner के close आ रहे हो. In fact वो जो ऐसा बाउंड्रीज आपने अपने पार्टनर के साथ क्रिएट करी हुई थी, या अगर आप अपना रियल ट्रू सेल्फ नहीं शो कर पा रहे थे, फाइनली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप अपना रियल ट्रू सेल्फ उस अपने पार्टनर को दिखा सको दैट हे दिस इज़ हाउ आई एम ट्रूली. सो एंड योर पार्टनर इज़ गोना एक्सेप्ट यू. पाइल नंबर 2, आप ये चीज़ देखोगे, सिर्फ पार्टनर क्या, दूसरे लोग भी, बिकॉज अगेन 7th हाउस का कार्ड है, अदर पीपल का कार्ड है ये. 7th हाउस अदर पीपल को शो करता है, तो दूसरे लोग आप देखोगे आपको एक्सेप्ट करेंगे नो मैटर वट. आप अजीब से अजीब हरकत कर दो, फिर भी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर सभी के मन में आपके प्रति एक्सेप्टेंस होगा. आप ये चीज़ देखोगे कि मुझे तो लगता था, आई यूज्ड टू थिंक कि ये लोग ना मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोचते हैं, या मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं मैं ऐसा बिहेव करूँ, एंड देन सडनली व्हेन यू शो योर ट्रू सेल्फ यू फील कि नहीं, ये तो मेरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनमें तो बदलाव आ गया सामने वालों में. तो सो लाइक यू विल फील दिस एंड वी हैव कम्युनिकेशन इज द की. न्यू मून इन जेमिनी. सो yeah, pile number 2, I see that you're communicating really well. You have a dual personality, pile number 2. आप कई बार बहुत introverted हो, कई बार बहुत extroverted हो. आपके अंदर वो dual personality है. और यहाँ पर communication is the key. तो I do see that you're communicating with other people. जो आपके मन में है, वही जो आप सोचते हो, जो आपके मन में है, वो आप दूसरे को बताते हो, क्लियरली उसको बताते हो, और उसको समझ भी पड़ती है, समझ भी लगती है, वो आपको अंडरस्टैंड करता है. तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और इफ यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो कम्युनिकेट विद योर पार्टनर. ये आपके लिए गाइडेंस और काफ़ी कम्युनिकेशन नज़र तो आ ही रहा है नेक्स्ट 3 months में. और इस वजह से आपका रिलेशनशिप दूसरों के साथ बहुत बेटर हो गया, दूसरों के साथ बहुत अच्छा हो गया, परिवार के साथ, दूसरे लोगों के साथ, रोमांटिक रिलेशनशिप में बहुत अच्छा हो गया due to your communication only. Then we have new moon in Taurus. It says prosperity lies ahead. So this gives me the message, pile number 2, कि आप बहुत ज़्यादा headstrong हो. आप जो डिसाइड कर लो वो आप करके ही रहते हो. कुछ इस तरह का आपका विल पावर नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग विल पावर नज़र आ रहा है. टॉरस इज़ ऑल्सो गिविंग मी दिस मैसेज कि आपका जो बॉन्ड है अपने परिवार के साथ वो और स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि टॉरस कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है. तो आप फैमिली से काफ़ी जुड़े हुए हो और फैमिली के साथ बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में हो. और टॉरस साइन मनी को, वेल्थ को, आपके ज्वेलरी को, गोल्ड ज्वेलरी को, एक्यूमुलेटेड वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है. तो ये भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. तो प्रोस्पैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है. मॉनेटरी सक्सेस आप देखोगे इन द नेक्स्ट 3 months, इन द इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024. यू विल सी प्रोस्पैरिटी, यू विल सी मनी कमिंग इन, यू विल सी जॉइंट एसेट्स इंक्रीजिंग, यू विल सी कि परिवार का जो मनी है वो काफ़ी बढ़ रहा है. यहाँ पर जॉइंट एसेट्स इंक्रीज होंगे.
All right, let's pull some specific cards, pile number 2, about your career, finances, personal life and health, mental and physical health. तो सबसे पहले करियर, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, पाइल नंबर 2, जॉब में हो, बिजनेस में या फिर एजुकेशन में हो, तो वो कैसा रहता है इन द नेक्स्ट 3 months, जुलाई अगस्त सितंबर में कैसा रहता है पाइल नंबर 2 का करियर. सो वी हैव the king of coins. Beautiful. king of coins gives me this message कि challenges तो हैं, definitely challenges है. घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी भी कर लेते हो. अगर आपका कोई आइडिया फेल हो जाता है, कोई प्लान फेल हो जाता है, तो आप एक नया प्लान बनाते हो और वो प्लान ज़रूर जो है आपको अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा. ये यहाँ पर इंडिकेशन है. एंड ऐसे ही कि आप बड़े दिल लगाकर मेहनत कर रहे हो, आप दिल लगाकर काम कर रहे हो, आप फास्ट काम नहीं कर रहे, वन स्टेप एट अ टाइम रख रहे हो और इस वजह से आपको सक्सेस मिल रही है. अगर आप देखते हो ना पाइल नंबर 2 की आपके साथ वाले मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आपसे बहुत आगे हैं अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में, अगेन या अपने करियर में, जॉब बिजनेस में, तो आप देखोगे कि आपका धीरे धीरे चलना ही, वन स्टेप अहेड, ऐसे वन स्टेप एट अ टाइम चलना ही आपको उस फिनिशिंग लाइन तक सबसे पहले पहुंचाएगा. आई शुड से रैबिट और कछुए की कहानी तो आपने सुनी होगी, खरगोश और कछुए की कहानी, जहाँ पर जो कछुआ है वो धीरे धीरे चलता रहता है और फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है, और जो खरगोश है वो भागता भागता थक जाता है तो रेस्ट करने में वो रह जाता है. तो यू आर दिस पाइल नंबर 2. आप धीरे धीरे चल रहे हो बट आप फिनिश लाइन तक सबसे पहले पहुंचोगे और आपके अंदर एक डेडिकेशन है. आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट नो मैटर हाउ टफ इट इज़. मैं फिर भी इस चीज़ को करके रहूँगा, करके रहूँगी. ऐसा एक मोटिवेशन आप लोगों के अंदर नज़र आ रहा है, एक उमंग उत्साह नज़र आ रहा है काम करने का. सो यू विल इन्जॉय द प्रोसेस, यू विल इन्जॉय द जर्नी. वी ऑलरेडी नो कि जो डेस्टिनेशन है वो बहुत अच्छी है, पर हम ये कभी नहीं कहते हैप्पी डेस्टिनेशन, हम कहते हैं हैप्पी सेफ जर्नी, है ना. हम ये चीज़ कहते हैं कि हैव अ सेफ जर्नी. सो हैव अ कंफर्टेबल जर्नी, वी विश यू अ कंफर्टेबल जर्नी. तो जर्नी का कंफर्टेबल होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, प्रोसेस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ आप प्रोसेस को भी इंजॉय करोगे अपने काम में. सो दिस इज़ वॉट आई सी. यू सीम टू बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस. एंड इन फैक्ट बिजनेस में आप बहुत अच्छा मनी अर्न करते हुए नज़र आ रहे हो, नए कनेक्शंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो, और आपके जो ओल्ड कनेक्शंस है, आपके जो ओल्ड क्लाइंट्स हैं वो भी आपसे काफ़ी सेटिस्फाइड है और वो आपको रिकमेंड करते हैं दूसरे लोगों को. ये भी यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है. अबाउट योर फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपकी अर्निंग है, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो आपके परिवार में अर्न करता है ये उनकी अर्निंग है. So we have the 9 of Wands. 9 of Wands shows me that you are not happy investing your money in something. You want to save your money. Somehow you want to save your money. Next 3 months it's all about saving. And that's why आपके वो जो joint assets है या परिवार का जो money है, accumulated wealth है, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि Taurus savings का साइन है. ये सेकेंड हाउस सेविंग्स का साइन है. जो 12th हाउस है या साइन ऑफ पाइसीज है वो एक्सपेंडिचर का है, बट टॉरस इज ऑल अबाउट सेविंग मनी. सो 9 of Wands में भी यहाँ पर आई सी लॉट ऑफ सेविंग्स हैपनिंग. आप मनी खर्च नहीं करना चाहते. इनफैक्ट जहाँ पर आपको खर्च भी करना चाहिए ना, जैसे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई या कुछ ख़राब हो गया तो आप उसे ठीक भी नहीं करा रहे, या आप कहते हो कि मैं बाद में एक नया फ़ोन खरीदूंगी. लाइक आई वॉन्ट टू सेव मनी राइट नाउ, दैट्स इट. आई जस्ट वॉन्ट टू सेव मनी. आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड माई मनी ऑन फूड और ऑन इवन necessary things again like food. Like you don't want to spend your money. आप सीधा सिंपल खाना खा लोगे, बाहर खाना बिल्कुल नहीं खाओगे. मतलब बहुत सेविंग की तरफ आपका ध्यान नज़र आ रहा है नेक्स्ट 3 months में, 3rd quarter of 2024 में. सो वी हैव द 2 cards here. सो ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आए हैं 2 कार्ड. So I see the 6 of cups, I see the 6 of coins. So these 2 cards shows me, pile number 2, that you're going to meet someone from your past. जो आपके गली के दोस्त होते थे, जो आपके नेबरहुड के दोस्त होते थे, उनसे समहा फिर से मिल रहे हो सकता है पाइल नंबर 2 कि आप अपना जो बचपन का घर है वो छोड़कर कहीं और आ गए, अपने परिवार के साथ या अकेले, जैसे भी. बस अब आपका अपने बचपन के दोस्तों के साथ इंटरेक्शन नज़र आ रहा है नेक्स्ट 3 months में. आप उनसे मिलते हुए नज़र आ रहे हो या उनसे बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हो फ़ोन पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर. मतलब
पास्ट के लोगों से आपका मिलना जुलना हो रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 में। 6 ऑफ कॉइन्स अगेन नज़र आ रहा है दैट यू आर इंजॉइंग देयर कंपनी। 6 ऑफ कॉइन्स ये भी नज़र आ रहा है दैट यू कैन like donate money towards genuine people, जिनको genuinely आपकी ज़रूरत है, जिनको genuinely मनी की ज़रूरत है, आप उनको मनी देते हुए नज़र आ रहे हो, अपने ऊपर खर्च करते हुए नहीं नज़र आ रहे। इनफैक्ट आप ये चीज़ रियलाइज़ करते हो कि मैं कितनी फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास ये सब कुछ है। आप बहुत फॉर्चुनेट फील करोगे। आप ये नहीं फील करोगे अरे क्यों मैं अंबानी के घर नहीं पैदा हुई, क्यों मेरे पास ऐसा बड़ा बिग अमाउंट ऑफ मनी, क्यों मैं बिलियनियर या मिलियनियर नहीं हूँ। लाइक यू विल नॉट फील दिस वे। यू आर गोना फील हैप्पी, यू आर गोना फील satisfied with whatever money you have, with whatever resources you have। और आप जिन लोगों के पास इतना भी नहीं है, आप उन लोगों को डोनेट करते हुए नज़र आ रहे हो। अब अपना मनी सेव कर लोगे और उनको डोनेट करोगे जो सच में जेन्युइन लोग हैं। आप अपने ऊपर इतना मनी इन्वेस्ट नहीं करते हुए नज़र आ रहे। परिवार की अगर बात करें तो परिवार में बहुत खुशी है आपको। लाइक योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली सीम्स टू बी गुड, यू फील हैप्पी एट होम, यू फील पीसफुल एट होम, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके नेबरहुड में अगर कोई कैट या डॉग है तो उससे आपका इंटरेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप उनसे उनके साथ बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हो, इंटरेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, और आपको फील होगा कि ये ना मेरी समझ रहे हैं बात। ये जो पेट्स है ना, पेट डॉग कैट जो भी, ये मेरी बात समझते हैं। लाइक यू विल फील दिस वे। ऑफकोर्स वो आपसे कम्युनिकेट आपकी भाषा में तो नहीं करेंगे, पर आपको फील होगा कि ये मुझसे ना ये वाली बात कह रहे हैं या मेरी बात समझ रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो कनेक्शन यू गोना फील विद योर पेट और विद योर नेबरहुड कैट डॉग, स्ट्रीट डॉग कैट। सो दिस इज़ व्हाट आई सी हैपनिंग पर्सनल लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में। And I do see next 3 months में you can even visit your grandparents or old age homes। ओल्ड लोगों से भी आप मिलते हुए नज़र आ रहे हो। अगेन अपने पास्ट के लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हो। अबाउट योर हेल्थ, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 की फिजिकल मेंटल हेल्थ। सो वी ओके वी हैव the Page of Swords. Page of Swords gives me this message that especially you're taking care of your legs and your hair. बालों से personality है, hair style से personality। You're looking at other people's hair, you're looking at your own hair, will try to make new hairstyle, I see। एंड ऐसी कि आप अपने लेग्स का, स्पेशली थाइज, लेग्स, मसल का बड़ा टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। मे बी यू आर डूइंग, मे बी यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर लेग डे इन द जिम, बट यू आर टेकिंग केयर ऑफ द फिटनेस ऑफ द बॉडी। आप एक्टिव नज़र आ रहे हो। यू आर ऑल्सो दिस पर्सन जो कह सकता है कि भाई मेरे 3000 6000 स्टेप्स, जो भी वो स्टेप्स होते हैं, आप बहुत उसको लेकर पर्टिकुलर हो जाओ कि भाई मेरे को ये स्टेप्स पूरे करने ही करना है, ये मेरे फिटनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। द फिटनेस कॉन्शियस यहाँ पर नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट आपका एक एक्टिव लाइफस्टाइल नज़र आ रहा है। सिर्फ आप एक ही जगह बैठे नहीं रहते हो। आई सी यू मूविंग अ लॉट, आई सी फिजिकल मूवमेंट, जिससे आपका फिजिकल और इनफैक्ट मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। एंड आई सी कि आप वॉक करना बहुत पसंद करोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में, शाम को या सुबह जैसे भी वॉक ज़रूर करोगे, जिससे आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है। आपको मज़ा आता है वॉक करने में, प्लस आपको ये भी फील होता है कि हाँ फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ऐसी चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हो। यू आर enjoying the weather, you're enjoying the scenery around you, ये चीज़ है, enjoying the nature around you। So health is improving, you're conscious about health conscious ज़रूर हो, ये चीज़ नज़र आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर इस प्रिज्म डेक से क्या आपके लिए मैसेज है या प्रिडिक्शन है थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। So we have comfort. I see such a beautiful pink card. So comfort card dash shows me that you are someone, pile number 2, who is going to feel comfortable in your own skin, in your own body. आप अपने आप को again accept करो। जो हमने ये think के कार्ड में, change के कार्ड में हम यही बात कर रहे थे, that now you are showing your true self. Now you are comfortable in your body, comfortable in your skin. आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल महसूस करोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आपको जज्ड महसूस नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि सभी लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं जैसे भी मैं हूँ, और यही एक सेंस ऑफ कंफर्ट आपको महसूस करा देता है। Then we have faith card. Pile number 2 again, I see that you're connected to many people. You are meeting new people. You are
getting connected to them, you're meeting like-minded community, you have faith on the divine, faith on that divine power. ये भी है, आप उस डिवाइन एनर्जी को, उस यूनिवर्स को पूरा ट्रस्ट करते हो, आपका फेथ है काफ़ी. एंड वी हैव स्पेस कार्ड. सो स्पेस गिव्स मी दिस मैसेज दैट यू have time for yourself. You have time to do things for yourself. जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो आपकी हॉबीज़ है, आपके पास उन चीज़ों पर टाइम स्पेंड करने का टाइम है. सो आई सी स्पेस फॉर यू. आई सी कि आप अपने जिन भी लोगों से मिलते हो ना, तो आपको अपनापन उनसे महसूस होगा. आपको ऐसा नहीं महसूस होगा उनके साथ अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अरे ये लोग मुझे समझते नहीं, या इनके साथ बात करने के लिए मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है और फिर मैं अपनी सारी एनर्जी ड्रेन कर जाती हूँ. यू बिकम एन इंट्रोवर्ट. ऐसा इतना नहीं नज़र आ रहा. आप एक्सट्रोवर्ट इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हो. एंड ये स्पेस कार्ड जब से आया ना, मेरे मन में एक सॉन्ग चल रहा है, वो है space is just a word made up by someone who's afraid to get close. Want you close. Nick Jonas का, I think Nick Jonas Brothers का ये गाना है. So I also feel by number 2 that if you get in a relationship, or if you again are already in a relationship, in a romantic relationship, or you are already married, so I see that you are coming in each other personal space. You will love your partner's personal space, and your partner will give you space in their personal space. तो ये भी नज़र आ रहा है. I see that you are getting comfortable with your partner. आप जैसे मर्ज़ी बात कर पा रहे हो, जैसे मर्ज़ी उठ बैठ रहे हो उनके साथ. आपको ऊपरा अलग ऐसा महसूस नहीं होगा. आपको अपनापन महसूस होगा. इस वजह से एक सेंस ऑफ कंफर्ट आपको फील होगा उनके साथ, कि आप जैसे हो आप वैसा बिहेव कर सकते हो उनके साथ. ऐसा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट वो आपको प्रोवाइड करते हैं. आप उनके साथ कंफर्टेबल होते हो. एंड यू आर गेटिंग वेरी क्लोज टू योर रोमांटिक रिलेशन. यू आर गेटिंग रियली क्लोज टू योर रोमांटिक पार्टनर. यू आर गेटिंग रियली क्लोज टू योर लाइफ पार्टनर. ऐसा यहाँ पर उनके साथ रिलेशन नज़र आ रहा है नेक्स्ट 3 months में. All right, so this is something which we are getting astrologically. अगर हम देखें तो sign of I see sign of Taurus, the sign of Gemini, the sign of Virgo, even Leo, Libra, ये prominent नज़र आ रहे हैं. मतलब इनमें साइंस, इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो टॉरस में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा स्पिल करता है जेमिनी में. फिर we have the nakshatra of Ardra, Punarvasu, Leo, और I should say Virgo sign में इनफैक्ट Leo, Virgo, Libra ये साइंस भी प्रोमिनेंट है. लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है वर्गो में. चित्रा, हास्ता चित्रा, फिर चित्रा स्पिल करता है लिब्रा में. स्वाति, विशाखा. सो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में ascendant lord या फिर planet holding the highest degree in your chart, sun, moon, rising या some other planet is going to be placed. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका birthday तामसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. योर थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024, जुलाई, अगस्त, सितंबर के जो ये 3 महीने जो हैं ये कैसे रहते हैं. व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 3 months? व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर पाइल नंबर 3 इन द नेक्स्ट 3 months? थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024. Okay, so we have the well watcher, wisdom, power of the divine. I see the owl as well. So I see pile number
3, you guys seem to be very calm. You guys seem to be very observant. आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हो. इनफैक्ट अपने लाइक यू ऑल्सो आर द स्पंज, जो अपने वो आप देख भी रहे हो, आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो और आप एब्जॉर्ब भी कर रहे हो. देख रहे हो और अच्छी चीज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर रहे हो. आई सी के आपका संग बहुत अच्छा, बहुत वाइज लोगों के साथ हो. आपका जो घर का वाइब्रेशन है या जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ का जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है. एंड यू आर सराउंडेड विद वाइज पीपल. और अच्छे संग का रंग और बुरे संग का रंग भी चढ़ता है, मतलब संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है. आप अच्छे संग में हो तो अच्छे संग का रंग आप पर चढ़ रहा है और आप बहुत इनफैक्ट काम, कंपोज्ड, ऑब्जर्वेंट नेचर के नज़र आ रहे हो. आपको इनफैक्ट चीज़ें अपने अराउंड सीखनी नहीं पड़ेगी, आप देख कर दूसरे को सीख लोगे कि ऐसा ऐसा करना है. तो ऐसा किसी को आपको चीज़ें सिखानी नहीं पड़ेगी. लाइक इफ़ यू आर स्टार्टिंग ए न्यू जॉब इन द नेक्स्ट 3 months, तो काम वहाँ का सीखना है तो आप दूसरों को देखते हो और सीख जाते हो. ऐसा आप क्विक लर्नर, आप ऐसे नज़र आ रहे हो. आपको किसी और को समझाना नहीं पड़ रहा, आप अपने आप देखकर समझ जाते हो. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर द नेक्स्ट 3 months. When I see the sun dances, it says joyful activity, celebration of life, abundance. So again with the sun dances, the sun represents authority. Sun हमारा natural आत्मा कारक भी है, soul significator भी है. So somehow in the next 3 months कोई ना कोई आपका soul purpose feel होगा, जिसकी वजह से आप बहुत fulfilled, joyful, celebratory महसूस करोगे कि let's celebrate you, because and you're gonna feel abundant क्योंकि one of your soul purpose or multiple soul purposes are gonna get fulfilled in the next 3 months. और इन आप किसी सेलिब्रेशन के भी पार्ट बनते हुए नज़र आ रहे हो. जुलाई, अगस्त, सितंबर में वो ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा है, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो और पार्टिसिपेट बहुत अच्छा कर पा रहे हो उसमें. यू आर द मेन इम्पॉर्टेंट पर्सन देयर. आपके बिना चीज़ें नहीं होगी और आपको एक अच्छा पोजीशन मिल सकता है. यू बिकम द सन, यू बिकम द अथॉरिटी. ऐसा पोजीशन भी आपको अपने करियर में, आपको अपनी लाइफ में प्ले आउट करना है इन द नेक्स्ट 3 months. यू आर गिविंग समथिंग वैल्यूएबल टू द कंपनी यू आर वर्किंग इन. और अगर आपका खुद का बिजनेस है तो बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है. कोई आप अगेन पार्टी, सेलिब्रेशन जो हो अटेंड कर रहे हो, कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ सकते हैं इन द नेक्स्ट 3 months रिलेटेड टू योर करियर. Then we have ringmaster of scrutiny. So it says discernment and it says clear vision and details. Number 9. So I see a rat here, I see a wand, I see again a book, I see a fairy who is sleeping and a fairy जो यहाँ पर जागी हुई है. अगेन आई सी लॉट ऑफ बुक्स. सो पाइल नंबर 3, आप अगेन काफ़ी चीज़ें पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और आपके अंदर काफ़ी विजडम नज़र आ रही है. आपके अंदर काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी है चीज़ों के बारे में कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना. किसी तरह का फियर आपके अंदर नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि विजडम है, इन्फॉर्मेशन है कि ये चीज़ ऐसे है. फियर ऑफ अननोन जो होता है वो सबसे ख़राब फियर है. वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं है. वो फियर ऑफ अननोन आपको बिल्कुल भी नहीं है. आपके पास क्लियर विजन है कि फ्यूचर में ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा. यू कैन इवन गो टू अ टैरो कार्ड रीडर और ए एस्ट्रोलॉजर हु गिव्स यू दिस विजन, हु गिव्स यू दिस क्लियर इंडिकेशन, गिव्स यू क्लियर प्रिडिक्शन कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा और वैसा वैसा होगा भी. ये भी इंडिकेशन है कि वो जो टैरो कार्ड रीडर या जो वो एस्ट्रोलॉजर है जो आपको बताएगा वो सच निकलेगा. तो आप कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर के पास भी जाते हुए नज़र आ रहे हो. एंड डिटेल अगेन यू आर पुटिंग your effort towards the detail. You are being very detail oriented. आप चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से परख रहे हो. I see a magnifying glass as well. तो आप चीज़ों को परख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो. And I see that you are also experiment with things in life. You are experimenting with maybe your education, your job, business. You have a new business idea. और अब एक्सपेरिमेंट करो कि भाई ये कितना चलता है. और यू विल बी शॉक्ड टू नो, यू विल बी सेलिब्रेटिंग कि जो आपका ये जो आपने रिस्क लिया था अपने काम में, अपने करियर में कि लेट्स ट्राई दिस. तो हिट एंड ट्राई मेथड जो है जिससे आप चल रहे हो या कोई ऐसे हिट एंड ट्राई मेथड से आप कोई नया चीज़
नया बिजनेस कर सकते हो, नया काम कर सकते हो, वो बिज़नेस चल जाए, वो बिज़नेस जो है लोग उसको अप्रिशिएट करें, वो लोग, दूसरे लोग आपकी वो चीज़ ज़रूर खरीदें क्योंकि उनको बड़ा वो यूनिक लगे। तो कुछ ऐसा काम आप करते हो नज़र आ रहे हो। Many of you are also starting your own tarot work or astrology related work, and people are getting their readings done from you, and you're doing a very good job, and people are coming back to you get some advice on some other aspect of life. So ये भी यहाँ पर indication नज़र आ रहा है। See you buying a lot of books. आप अपना घर जो हो अपने चीज़ों से नहीं भर रहे हो, मतलब आप अपना घर फर्नीचर से नहीं भर रहे हो, आप अपना घर बुक्स से भर रहे हो, विजडम से भर रहे हो। यू कैन हैव जुपिटर मर्करी कंजंक्शन इन योर चार्ट पाइल नंबर 3, या फिर जैसे अभी जुपिटर ने टॉरस साइन में ट्रांजिट करा है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में ट्रांजिट करा है। तो मई 2024 से लेके मई 2025 तक जुपिटर जो है टॉरस में ही रहेगा। तो जो आपका नेटल जुपिटर है उसके ऊपर ट्रांजिट हुआ हुआ है जुपिटर का, यानी आपका जुपिटर टॉरस में हो सकता है या आपका जुपिटर कैप्रिकॉर्न या वर्गो में हो सकता है। अगर ऐसी प्लेसमेंट में आपका नेटल जुपिटर है, बर्थ चार्ट में है जुपिटर इन साइंस में, तो ये शो करता है इस 1 साल में आपका विजडम बहुत इंक्रीज होगा, आपको दुनिया समझ में आनी शुरू होगी, ज़िंदगी जीने की विजडम आपके अंदर और बढ़ेगी। मरकरी हो सकता है आपका टॉरस साइन में या कैप्रिकॉर्न वर्गो साइन में हो सकता है मरकरी, और अब जुपिटर ने जो है इस ट्रांजिट के थ्रू एक्टिव करा है जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन। तो हैंस अगेन आप और विजडम अपने अंदर इंक्रीज करो, और बुक्स पढ़ो, और कोई एजुकेशन लो, कोई कोर्स करो, नई चीज़ें सीखो। अगेन ये मई 2024 से लेके मई 2025 तक आप स्ट्रांगली करते हुए नज़र आ रहे हो। अगेन ऐसे प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में होगा। समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 3, व्हाट इज हैपनिंग फॉर देम इन द नेक्स्ट 3 months? We have gratitude. It says be grateful for all you have. So it does shows, this card does show that you are being grateful, you are being satisfied कि जो भी आपने चीज़ अचीव करी है, जो भी आपके पास चीज़ है, you are happy with it, you are satisfied with it. But again जैसे येलो कार्ड है, तो जो जुपिटर का कलर होता है इट्स ऑल्सो येलो। आई फील कि ऐसे तो you are satisfied, ऐसे तो यू आर सेटिस्फाइड विद लाइफ, बट ऐसे यू गेनिंग मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे इस पर्सन के हाथ से लाइट निकल रही है, सो आप यहाँ पर भी इस पर्सन के हाथों से ही लाइट निकल रही है, मतलब इस पर्सन ने वॉन्ड पकड़ी हुई है और उस वॉन्ड से लाइट निकल रही है। सो यू आर ओपनिंग अप योर डेस्टिनी थ्रू योर ओन हैंड्स, थ्रू योर ओन विजडम, थ्रू योर ओन सेल्फ एफर्ट्स टू अटेन दैट इंफॉर्मेशन और विजडम। आप खुद एफर्ट करो उस विजडम को पाने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए। आपके अंदर एक हंगर नज़र आ रहा है एजुकेशन के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म सीखने के लिए एक हंगर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उस हंगर को आप उस भूख को आप ख़त्म करने में लगे हो, यानी और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज अपने अंदर भर रहे हो। एंड वी हैव फ्रेंडशिप कार्ड, इट सेज नर्चर योर रिलेशनशिप्स। सो आई सी जैसे यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, अबंडेंस। सो कोई बर्थडे आपके परिवार में से किसी का बर्थडे आ सकता है, किसी क्लोज वन का बर्थडे आ सकता है जुलाई, अगस्त, सितंबर में, and you're celebrating with them, you're having a good time with them, you are appreciating your friends, you're appreciating your relationships in life which you have। आप उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, आप उनकी बहुत कदर करते हो अपने रिलेशनशिप्स की नेक्स्ट 3 months में, ये नज़र आ रहा है। एंड आई फील दैट समवन इन योर लाइफ, समवन फ्रॉम योर फैमिली और your friends is getting married in the next 3 months in the 3rd quarter of 2024, like I feel this way। अच्छा, तो let's move to the specific cards। आपके करियर, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ, इसकी तरफ चलता है। तो सबसे पहला कार्ड आपके करियर के लिए, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, क्या आपका करियर है नेक्स्ट 3 months में, कैसा आपका करियर जा रहा है इन द 3rd quarter of 2024। सो वी हैव द 2 of Cups। 2 of Cups गिव्स मी दिस मैसेज कि भाई आप बहुत सेटिस्फाइड हो अपने करियर में, इनफैक्ट दूसरे लोग आपसे बहुत सेटिस्फाइड है, आपके काम से बहुत सेटिस्फाइड है, आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स आपको बड़ा प्रेज कर रहे हैं, आपके बॉसेस या आपके कोवर्कर्स आपसे बहुत खुश हैं, आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रहे हो, आपसे बड़े खुश हैं। और 2 of Cups इट गिव्स मी दिस मैसेज कि आपके पास बहुत अच्छा मनी भी आ रहा है। कप्स इज़ द एनर्जी ऑफ वाटर, राइट?
कप में हम पानी भरेंगे, सो वी से ऑलवेज कैश फ्लो, लिक्विड मनी, तो हम मनी को एज इन लिक्विड वाटर फॉर्म में रिप्रेजेंट या कहते हैं, बात करने में हम ऐसा कहते हैं ना, लिक्विड मनी, कैश फ्लो। सो मनी दूसरे लोग आपको दे रहे हैं, दूसरे लोग आपके वर्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना मनी, आपके बिजनेस में, आपके काम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं मनी। दूसरे लोग आपको बड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है जो उनको सेटिस्फाई करता है, जो उनको बहुत अच्छा लगता है। So this is happening in the next quarter, in the third quarter of 2024. Finances, कि आपके finances कैसे, इनफैक्ट अगेन आपका रिलेशनशिप अपने बॉसेस के साथ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। यू बिकम द बॉस, इसके भी हाई चांसेस है। यू गेट अ प्रमोशन इन द नेक्स्ट 3 months, इसके भी बहुत हाई चांसेस हैं क्योंकि सन डांसर्स का कार्ड है। सो नेक्स्ट अप आपके फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंसेस है, अगर आपके परिवार, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो परिवार में अर्न करता है ये उनके फाइनेंसेस है। सो इफ द 9 of Swords, लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर दिस क्लैरिफिकेशन ऑफ 9 of Swords, क्लैरिफिकेशन of 9 of Swords. You have the Hierophant. Okay, I feel pile number 3, you guys have given money to your friend or to someone in your family, मतलब किसी को आपने मनी दी है and you want that money back। तो नेक्स्ट 3 months में, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में वो मनी आपको वापस मिलेगा। फाइनली वो मनी आपको वापस मिलेगा, बट यू फील, यू विल बी वरीड कि ये कब मेरे पास मनी आता है जो मैंने उधार दिया है, एंड फाइनली ये जो उधार है, ये जो मनी आपने दिया था वो वापस आएगा। दिस इज़ द इंडिकेशन। और 9 of Swords आपको ये भी गाइड करता है कि पाइल नंबर 3, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट मनी, क्योंकि आपके हक का मनी आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो आप ज़रा निश्चिंत रहिए और आप ये चीज़ देखोगे कि जो जितना मनी आप डिज़र्व करते हो ना, उतना मनी आपको इन नेक्स्ट 3 months में मिलेगा। आपका कोई क्रेडिट नहीं लेकर जा सकता, क्रेडिट ऑफ योर वर्क वो कोई और नहीं लेकर जाएगा, वो आप ही को मिलेगा और आप ही को उसका डिज़ायर्ड मनी भी मिलेगा। So you're going to see this happening in the next 3 months. Then we have the Queen of Pentacles for your personal life. Queen of Pentacles gives me this message कि personal life में, परिवार, फैमिली लाइफ में आप बहुत खुश हो, आप बहुत सेटिस्फाइड हो। स्पेशली आपकी अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छी हो गई, इम्प्रूव हो गया आपका अपने मदर के साथ रिलेशनशिप। मदरली फिगर, फेमिनिन फिगर्स के साथ, अपने सिस्टर्स के साथ, कज़न सिस्टर्स के साथ, मदर के साथ, फीमेल्स के साथ जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया आपके रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ पेनिकल्स इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स गिव्स मी दिस मैसेज, इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप देन यू कैन अट्रैक्ट समवन जो बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा, जो बहुत फेमिनिन इन नेचर होगा, जिसका मून आत्माकार का हो सकता है, या आपका धाराकार का प्लैनेट स्पाउस सिग्निफिकेटर कैन बी मून। ये पर्सन एक फूडी होगा, इस पर्सन को खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, खाने के बारे में बात करने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, और इमोशनली प्रेजेंट रहेंगे ये पर्सन। इमोशनली यू गाइज आर गोना बी ऑन द सेम पेज, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, और रोमांस आप लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा होगा, ये नज़र आ रहा है। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और यू आर ऑलरेडी मैरिड, देन योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर रियली बिकम्स गुड। You guys start to understand each other, you guys are emotionally on the same page, you guys emotionally satisfy each other, you guys can cook for each other, you guys can enjoy sweet treats together, can enjoy ice cream together, you guys are going out to eat, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, घर पे यू गाइज आर कुकिंग टुगेदर, ऐसी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो जिससे आप लोगों की बॉन्डिंग एक दूसरे से बहुत अच्छी हो जाती है। दोनों यहाँ पर एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप या इस रोमांटिक रिलेशनशिप या इस मैरिज को अच्छा और करने में, इसको लाइफ लॉन्ग करने के लिए, अपना अच्छा रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ करने के लिए आप एफ़र्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन एफ़र्ट करी जा रहा है और दूसरा बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं नज़र आ रहा। आप दोनों इस रोमांटिक रिलेशनशिप या मैरिज को चलाने में हेल्प कर रहे हो, एक दूसरे के लिए इमोशनली प्रेजेंट हो, एक दूसरे की सुनते हो। इनफैक्ट आप एक दूसरे की सुनते हो, एडवाइस नहीं देते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास दिमाग होता है, we have the brains, we know what needs to be done, but we want someone जो हमारी सुने। तो आप एक दूसरे की सुनते हुए नज़र आ रहे हो।
परिवार भी आपकी सुनेगा पाइल नंबर 3, जो आप कहना चाहते हो ना अपने परिवार को, यू विल नोटिस कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में परिवार आपकी सुनेगा, आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, ये चीज़ होगा. देन एंड ऑल्सो विद द फ्रेंडशिप कार्ड, योर फ्रेंडशिप विद योर फैमिली इंक्रीजेस. आपकी दोस्ती अपने परिवार से और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आ रही है. देन अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, पाइल नंबर 3 की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ फॉर द नेक्स्ट 3 months, जुलाई, अगस्त, सितंबर. सो वी हैव द 5 of Swords कार्ड. 5 of Swords गिव्स मी दिस मैसेज कि आप फाइनली अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना शुरू कर चुके हो. फाइनली यू रियलाइज़ कि भाई गलती शायद ना मेरी ही है, मुझे इस तरह से नहीं किसी और तरीके से बिहेव करना चाहिए. मैंने बहुत कर लिया, दूसरों को पुछ यानी पुचकार के चीज़ें कर ली, बट ये दूसरा समझने को तैयार नहीं. ओके, नाउ आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू, नाउ आई विल डू व्हाट आई नीड टू डू, नाउ आई विल डू व्हाट नीड्स टू बी डन. तो मतलब अब आपने बस कर लिया कि भाई जिस रिलेशनशिप को हम चलाना चाहते हैं, अगर वो रिलेशनशिप ना चले, हमने 100 एफर्ट कर लिए पर वो उसने सारे एफर्ट्स हमारे ख़राब कर दिए इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, तो यू आर लाइक ओके, यू गो योर वे, आई गो माई वे. तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है पाइल नंबर 3 इन द नेक्स्ट 3 months कि यू कैन नॉट चेंज द बीस्ट इन टू ब्यूटी. वो सिर्फ कहानियों में होता है कि ब्यूटी ने बीस्ट को बदल दिया, बीस्ट बिकेम अ प्रिंस, मतलब, या फिर उसने फ्रॉक को किस करा तो प्रिंस बन गया. Like, these are all stories. People don't change. You realize this in real life. और इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, मूव ऑन कर जाते हो, तो आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ यहाँ पर इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है इन द नेक्स्ट 3 months. यू रियलाइज़ कि आई कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड ऑन माई ओन, आई कैन नॉट चेंज दिस पर्सन ऑन माई ओन. अगर ये पर्सन बदलना ही नहीं चाहता तो मैं कैसे बदलूँगी. So you realize these things and then you focus towards your own happiness. Then you focus towards कि मैं अपनी बुरी आदतों को, जो मेरे अंदर बीस्ट है, उसको कैसे बदलूँ. आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू करते हो. तो जो नेक्स्ट 3 months है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के भी हैं, विजडम के भी हैं कि भाई दुनियादारी की समझ आना, ज़िंदगी और हम कैसे अच्छी जिए, इसकी समझ आपके अंदर डेवलप हो रही है. इनफैक्ट 5 of Swords गिव्स मी दिस मैसेज कि आप अच्छी बातें सुनने में विश्वास रखोगे और अच्छी बातें ही करने में विश्वास रखोगे. अगर आपके पास कोई अच्छी बात करने को नहीं है तो आप चुप रहोगे और अच्छा कंटेंट सोशल मीडिया पर सुनोगे, और इससे आपका पीस ऑफ माइंड भी बना रहता है. मतलब आप मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, अपनी अब इम्प्रूवमेंट की तरफ आप जा रहे हो. अब कहते हो बहुत हो गया, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, दैट्स इट. तो ऐसा आपका थोड़ा माइंडसेट, या काफ़ी एक माइंडसेट ये यहाँ पर नज़र आ रहा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ. फिजिकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मेंटल सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर इस एस्ट्रोलॉजी डेक से क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 3 के लिए फॉर द 3rd quarter of 2024. सो वी हैव नॉर्थ नोड फ्यूचर, सो इट शोज राहु. All right, north node is Rahu, south node is Ketu. So राहु फ्यूचर को ही रिप्रेजेंट करता है. तो आपके अंदर बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ है, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो. नेक्स्ट 3 months में आप अपने फ्यूचर को कैसे बेटर बना सकते हो, इसके लिए प्रेजेंट में एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हो. इनफैक्ट समय अकॉर्डिंग आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो, समय के साथ आप चलते हुए नज़र आ रहे हो. यू रियलाइज़ कि अगर मैं लेट उठूँगी तो जल्दी जल्दी मेरे को सारा काम करना पड़ेगा. इनफैक्ट मैं अपनी बॉडी को और अपने माइंड को दोनों को स्ट्रेस में ला दूँगी और मेरा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज़ हो जाएगा, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है. तो आप समय के साथ उठते हो, समय के साथ चीज़ें करते हो, और आप ये देखोगे कि आप रूटीन्स में आना शुरू हो जाओगे. नेक्स्ट 3 months में आप रूटीन में चलना ज़्यादा प्रेफर करोगे, आपको अच्छा लगेगा रूटीन, स्लो मॉर्निंग्स, ऐसा आप करते हुए नज़र आ रहे हो. आप अपने फ्यूचर को कैसे बेटर बना सकते हो, तो उसके लिए आज से आप एफर्ट्स अच्छे करने शुरू कर दोगे, हैबिट्स अच्छी अपने अंदर डालना शुरू कर दोगे, क्योंकि हैबिट को बनने में भी टाइम लगता है. So you're going towards a healthy lifestyle. You're moving towards adulthood. You are going towards healthy lifestyle because you want to live a long life. So ये यहाँ पर इंडिकेशन है, ऐसा आप करते हुए नज़र आ रहे हो. राइट, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ कैंसर, द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस,
वर्गो एंड पाइसिस, ये प्रोमिनेंट है। आपका केतु राहु जो होगा ना 4-10 एक्सिस में होगा या 1-7 एक्सिस में होगा, यानी राहु कैन बी इन द 4th हाउस, केतु कैन बी इन द 10th हाउस, या फिर केतु कैन बी इन द 4th हाउस, राहु कैन बी इन द 10th हाउस। 1st और 7th हाउस में राहु केतु का ऐसा प्लेसमेंट होगा, तो इट विल ऑफकोर्स गिव यू साइकोलॉजिकल इशूज़, मेंटल हेल्थ इशू, बट ये आपको अपनी उम्र से जल्दी बड़ा भी कर देता है इस तरह का कॉम्बिनेशन। आप अपनी उम्र से ज़्यादा वाइज हो जाते हो, अपनी एज से ज़्यादा वाइज हो जाते हो। दिस इज़ ऑल्सो द इंडिकेशन विच आई सी। दिस कैन बी योर प्लेसमेंट इन योर बर्थ चार्ट, या D12 या D9 नवांशा चार्ट में ऐसा प्लेसमेंट होगा। तो जैसे अभी मैंने जो साइंस बताए थे, जैसे कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा, और फिर कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तरा, आषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा। एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतविशाख एंड पूर्व भद्रपदा। फिर पूर्व भद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में उत्तर भद्रपदा, रेवती। इवन वर्गो में वी हैव उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्र। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्मा कारक, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे। तो दिस इज़ द इंडिकेशन फॉर यू, पाइल नंबर 3। ऐसी प्लेसमेंट्स यहाँ नजर आ रही है। सो डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website again is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets again on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.